मोहब्बत आपको हर चीज़ फॉरगिव करने के लिए तैयार कर सकती है? क्या ख्याल है आप लोगों का? What's your view on that? Can love make you forgive? I don't think so. अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन क्योंकि वो ड्रामा है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका अपना पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक पॉइंट तक आप फॉरगिव और फॉरगेट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। देन यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ, और आई थिंक उस प्रोसेस में जब आप खुद को खो देते हैं ना, उसके बाद आप किसी को माफ भी नहीं कर पाते। सो आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट तक कोई जाए, लेकिन अगर उस पॉइंट पे आप चले जाओ, एक हद तक तो आप माफ कर देते हो बिकॉज यू आर इन लव, ठीक है, और आप भूल भी जाते हो। और एक वो जो पॉइंट है ना, वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल से वो पॉइंट आता है जहाँ आप बोलते हो नो, अब माफी नहीं है और अब ये बात भूली नहीं जा सकती। सो उस पॉइंट से पहले तक तो आई थिंक आप प्यार में माफ कर देते, लेकिन जब वो पॉइंट आए जहाँ आपको लगे कि आप अपना आप ही खो रहे हो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आप भूल सकते हो या माफ कर सकते हो। अलिया, कितनी मुश्किल से याद किया तुमने? मुझे क्वेश्चन याद नहीं हो रहा था, सॉरी। मैं बार वार्न कर रही हूँ, ये पंगा ले रहा है मुझसे। मैंने इंटरव्यू किए हुए, ये खुल गई ना तो ये छोड़ेंगी नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना आपके याद कर रहे हैं, हाँ वो वाला इंटरव्यू याद है? हाँ, तो चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रहे हैं, मेरा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इतना क्योंकि देखिए बात अब इसमें ये है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको प्यार बुलाने पे मजबूर कर देता है, और ऐसी क्या चीज नहीं थी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ड्रामे में कि इनके भाई की डेथ हुई है, मेरे भाई की, बट उसमें भी अगर जैसे आपने कहा कि अगर आप लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन उसके माइंड में तो ये चीज रहेगी हमेशा, क्योंकि उसका भाई था। ये ना भूलने वाली बात। अगर होता कि अच्छा चलो कोई नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो तो चीजें मैटर नहीं करती फिर प्यार, तो वो तो फिर होता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ इस तरह से अफेक्ट हुई है और आपका कोई अपना गया है आपसे दूर, आपके लव्ड वन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, या आपके पार्टनर की किसी भी सराउंडिंग्स की वजह से, तो वो मेरा ख्याल है कि भूला नहीं जाता। हाँ, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी भी कोई ऐसी चीज होती है जो कि उसको हिट कर देती है, तो वो चीज दोबारा बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, और फिर आप कुछ चिड़ होने लग जाती है अगले बंदे से कि अच्छा ये क्यों बोल रहा है ऐसे, क्या। और एक्चुअली इसी वजह से ना मैं क्यूरियस हूँ कि ये कहानी जाएगी कहाँ से। इवन अगर हम कह भी दें शादी होती है, तो फिर वो डायनामिक्स कैसे वर्कआउट करेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा उसका भाई था उसका, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था, या दूर का कोई फ्रेंड या वो नहीं था जिसको आप फिर भी करने। ये दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि ना भूलने वाली बात है, ना माफ करने वाली बात है। सो मेरी राइटर से कॉन्स्टेंटली यही एक जंग चल रही है कि चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है, हम रिवील नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग एक दावत पे गए, ठीक है, आपकी भी फ्रेंड्स हैं, इनके भी फ्रेंड्स हैं, दोनों के फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल दावत है, ठीक है। तो आपको आपकी एक फ्रेंड को अली बड़े अच्छे लग रहे हैं, और आपको भी लग रहा है कि हाँ अली और इनका कुछ इंटरेस्टिंग चीज, लाइक एज अ कपल। हाँ, ऑफ कोर्स एज अ कपल, और कैसे। हाँ, तो आप सोच रही हैं कि मैच मेकिंग करें ना थोड़ी सी। हाँ, तो आप उस लड़की को अली के बारे में क्या बताएंगी? बट अगर उस लड़की को अली ऑलरेडी पसंद है तो वो मुझे आके बोलेगी ना, तो पूछ रही है, इमेजिन नहीं, देखो तुम मेरी दोस्त हो ना, तो मैं ऐसा क्या बोलूंगी कि इन दोनों की, हाँ वो आके पूछ रही है नहीं, ये कैसा बंदा है वो पहले आप जवाब दो फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, तुम्हारी दोस्त है, मैं ही जवाब क्यों दूं? लाइक सेम क्वेश्चन। तुम्हारी दोस्त ने आके तुमसे पूछा मेरे बारे में, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा, ओके। तो हाँ, नहीं मैं बोलूँगी, आप 2-3 चीजें या 3-4 चीजें अली के बारे में बताएंगी उससे ना। आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, बिकॉज लड़कियों के लिए, मेरे लिए तो बड़ा मैटर करता है कि इंसान दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए। सो मैं कहूँगी कि अली दिल का बहुत अच्छा है, यू नो, और पर्सनैलिटी तो है माशाल्लाह इनके पास, और आई थिंक रिस्पेक्टफुल रहते हैं। सो किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, गुड लुकिंग तो खैर हैं, ये तो इनका प्लस पॉइंट है ना। सो रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशन के लिए, तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल रहते हैं सेट पे भी। इवन हम लोग भी जब सीन वीन में होते हैं तो मैं बोलूँगी कि गुड चॉइस। और अली आप उस बंदे ने कहना नहीं ये तो अच्छी बातें हैं, मुझे बुरी बातें क्यों, शी इज इंटरेस्टेड इन यू, वो आपकी दोनों बातें बतानी चाहिए ना। ओह, बुरी बात, अच्छी बातें कर रहे हैं।
अच्छा, चलो। रेड फ्लैग्स बुरी बातें भी मैं बताऊंगी, मैं बोलूंगी तुमसे ज्यादा इसे जिम से प्यार होगा। हाँ, ये तो सही। सब देख लो। अपने आप से होगा, जिम से रेड होगा। फ्लैग नहीं है, बट ये मैं हाँ यही हम्म। बुरी बात मुझे पता है अली की, और तो आई थिंक नथिंग। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारा तो टाइम में पैकअप मसला होता होगा, है, टाइम में मसला होगा, टाइम में है ना? हमारा मसला। पैकअप होता है, तो मैं जाता हूँ और मैं चेंज पे कपड़े लेके आता हूँ अपने जिम अटायर जो मेरा होता है, मैं अब कपड़े चेंज करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहे हो? रात के 10 बज रहे हैं। हाँ, तो मैं जिम जा रहा हूँ। तो सुबह भी जाते, रात को भी जाते? नहीं, रात को जाता हूँ। अच्छा, रात को जाते रात को जाता हूँ क्योंकि सुबह नींद पूरी कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, अब आपके पास ठीक है, आपकी एक फीमेल फ्रेंड मेरे- फीमेल फ्रेंड, आई एम रीफ्रेजिंग इट। प्लीज ओके। अच्छा अली, अब आपकी एक दोस्त इंटरेस्टिंग हो गया था, मैं तो खुश हो गया था। शट अप। तो अली, आपने अपने दोस्त को अनमोल के बारे में 2-3 बातें बतानी हो, आपको लग रहा है यार कि हाँ इन दोनों का कपल इंटरेस्टिंग हो सकता है, अच्छी केमिस्ट्री डायनामिक्स हो सकती है, तो कैसे क्या बताएंगे अनमोल के बारे में? पहली बात तो ये कि अगर मेरा दोस्त होगा ना तो मुझे उसका पता होगा कि ये क्या है। मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा ओह गॉड। एक अच्छी लड़की को मैं एमी बिला वजह से भाई लाइक हम करी अच्छे ना वाले दोस्त को अज्यूम कर लेते हैं ना, मतलब यार सारे दोस्त आपके ऐसे हैं, बेचारे दोस्त, अली के दोस्त जो अली के दोस्त बहुत हैं, मुश्किल है उनके लिए। सबसे यू नहीं, गाइस, अच्छा, मैं आपको आप लोग बताता हूँ। दोस्ती को क्वेश्चन करें, कोई दोस्त नहीं ख्याल जहन में आ रहा है। नहीं, वो उनको पता है, उनको वो पता है। कह रहे होंगे हाँ सही कह रही है। ओ, नहीं, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आके, और अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त है, काफी है मेरे अच्छे दोस्त, तो वो कहते हैं कि अच्छा इस तरह उन्होंने अनमोल के साथ दोस्ती करनी, तो अनमोल की बहुत सी अच्छी बातें हैं। अनमोल की अच्छी बातें ये है कि अनमोल की मॉरल वैल्यूज, ओके, अनमोल लाइक उसका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। और मुझे एक जो अनमोल की अच्छी बात लगती है कि वो जो भी कहती है वो मुंह पे बात करती है। ओके, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को कुछ कह रही है, किसी को कुछ कह रही है, तो वो जो भी होगा वो आपसे डिस्कस करेगी, वो आपके मुंह पे बात करेगी कि यार आपकी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम इसको ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और बाकी ये कि मैं उसे ये ज़रूर कहूँगा कि भाई देखो, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे सामने ना हर वक्त होगी, या तो टीवी पे होगी या तो घर में होगी, और अगर घर में भी होगी तो साथ बैठ के तुम टीवी पे देख रहे होगे, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा तुम सोच लो। हाँ, ये तुम सोच लो। ये तुम सोच लो। लेकिन नहीं, अनमोल काम के मामले में भी बहुत अच्छी है, और उसको पता है कि चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, जिस तरह वो आती है और अपनी सारी चीज़ें उसकी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है वो खुद को, तो बहुत अच्छा है। हाँ, माशाल्लाह प्रेजेंटेबल है और अच्छी फैशन सेंस है, सब कुछ अच्छा तो है। आपको पूरी किताब भी दिस इज हाँ। गुड। थैंक यू अली, स्वीट, थैंक यू। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू में, अच्छी रहिएगा इनके Yeah, साथ। I'm जो आप not react कर रही थी nice, ना, I'm too अब हो nice. गया। अच्छा ये कोशिश बताइए, करती फैन रिएक्शन कैसा आ रहा है आप लोगों को? बाहर जा रहे हैं, कोई डीएम्स मैसेजेस पे क्या लोग बोल रहे हैं? सरप्राइजिंगली आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं, आपको लग नहीं रहा, अच्छा आ रहा है। आ रहा है। पीपल आर लाइकिंग बिकॉज हम, लेकिन ये मैं ये नहीं कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा रिएक्शन होगा, बिकॉज मुझे था कि बिकॉज मेरा अली का और मेरा लाइक फर्स्ट ही वो First था, हमारा और हम लोग मिले भी नहीं थे हाँ, कभी, और पहले दिन हमारा शूट था जिसपे मुझे फर्स्ट डे हम नहीं जानते एक दूसरे को, और हमने कोई बात नहीं की, कभी भी हमारी बात नहीं हुई। पहले दिन शूट पे सेट पे आके हाय हाय हेलो, अली अनमोल, उसके बाद और फहीम भाई ने बोला आओ इसे गोद में अब उठा हम लो। ऐसे खड़े हुए तो फहीम भाई कहते, मुझे ना गुड्डू कहते, गुड्डू चलो इसे उठा लो। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? अब मैंने कहा ये तो गिराएगा, मैंने कहा फहीम भाई नहीं प्लीज, फहीम भाई कुछ नहीं होता, वो जिम जाता है। मैंने कहा फहीम भाई मैं गिर जाऊं, Seriously, you said that? यस इसको पता है मैं इतना डरी हुई थी। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अनमोल को उठाया और फिर अनमोल कह रही कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं safe नहीं जा रही, हूँ। मैं सेफ। मैं अनमोल को उछाला भी था दुपट्टा सेट करने के लिए। बट ये मुश्किल नहीं होता कि पहली बार मिल रहे हैं और आप इतना क्लोज? आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है, बट अली के साथ एक तो आपकी एनर्जी जो वाइब होती है ना, आई थिंक मैं तो बहुत वाइब पे बिलीव करती हूँ। अली के साथ मुझे बड़ी पॉजिटिव और लाइक बड़ी अच्छी को एक्टर वाली ऑलरेडी एक वो फीलिंग आ गई थी कि मैं कंफर्टेबल हो गई थी अचानक। सेम विद अनमोल। हालांकि मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ, इवन जब मैं शूट्स भी करता था तब भी मैं किसी लड़की के साथ अगर शूट कर रहा था तो मैं बहुत हेजिटेट करता था कि यार लाइक आई डोंट वांट टू टच हर। तो लेकिन अनमोल के साथ ये था कि हम काम कर रहे थे ना, तो काम के लिए इट्स फाइन, और को एक्टर है और शॉट देना है तो इट्स फाइन, और पॉजिटिव थी हर चीज।